70% हिस्से को पानी पिलाती है। जो भी थोड़ी बहुत हरियाली और खेती पाकिस्तान में दिखती है वो इसी सिंधु की देन है। अंग्रेजों और सर गंगाराम ने जो नहरों का जाल बिछाया था वो सब अब सूखने वाला है। हाल ही में हुई कश्मीर में इस घटना के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीसी बैठी और फटाक से 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, यानी रोक दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या है ये सिंधु जल संधि? अब आप पूछेंगे कि ये सिंधु जल संधि है क्या भला? 1960 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मिलिट्री तानाशाह जनरल अयूब खान के बीच कराची में यह समझौता हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें बिचौलिए का काम किया था। समझौते में हुआ क्या? सिंधु नदी सिस्टम की 6 नदियों का बंटवारा हुआ। पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलुज, इनका पानी पूरा भारत का। पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका संधि सस्पेंड करने का मतलब क्या है? हाँ, है असली स्ट्रेटजी, असली भौकाल। देखो, भारत ये काम कर रहा है और करेगा। पूर्वी नदियों का पूरा इस्तेमाल। भारत अब रावी, ब्यास, सतलुज का एक एक बूंद पानी इस्तेमाल करेगा। जो पानी पहले बेकार पाकिस्तान चला जाता था, जैसे रावी का, उसे रोकने के लिए शाहपुर कंडी डैम जैसे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। ये पानी अब पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के खेतों में जाएगा। पाकिस्तान को इस पानी से वंचित कर दिया गया है। पश्चिमी नदियों पर अपने हक का इस्तेमाल। संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर बिजली बनाने और सीमित सिंचाई का हक है। भारत अब इन नदियों पर अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाएगा। भले ही पाकिस्तान चिल्लाता रहे, भारत अपने हक का पानी इस्तेमाल करेगा। समझौता सस्पेंड। संधि सस्पेंड करने का मतलब है कि अब भारत पाकिस्तान के साथ पानी के मुद्दे पर बातचीत करने, जानकारी साझा करने या उनकी आपत्तियों को सुनने के लिए बाध्य नहीं है। भारत अब अपनी मर्जी से, अपने हितों के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएगा। पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक या कहीं और रोएगा तो भारत कहेगा संधि तो सस्पेंड हो चुकी है, जाओ। अनयूज्ड पानी पर नजर। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का जो लगभग 20% हिस्सा इस्तेमाल करने का हक था, उसमें से वो सिर्फ 4% ही यूज करता था। बाकी 16% पाकिस्तान चला जाता था। अब भारत इस 16% पानी को भी रोकने और इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढेगा। इसके लिए डैम और कैनाल बनाने पड़ेंगे, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने इरादा पक्का कर लिया है। क्या चीन ब्रह्मपुत्र रोक देगा? अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। अगर भारत सिंधु का पानी रोक रहा है या रोकने की धमकी दे रहा है, तो क्या चीन, जो ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपरी हिस्सेदार है, वो भारत के लिए पानी रोक सकता है? देखो दोस्तों, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। हाँ, चीन ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े डैम बना रहा है और पानी का रुख मौत धने की क्षमता रखता है। वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर कोई संधि नहीं है, जैसी भारत पाकिस्तान